हेलो दोस्तों, आज मैं जिस सीरीज को आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूं वह बहुत ही बेहतरीन स्टोरी लाइन और वीएफएक्स के साथ बनाई गई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एपिसोड की शुरुआत में हम डीमन लॉर्ड को देखते हैं जो कि मॉर्टल यानी कि ह्यूमन वर्ल्ड के रास्ते को ढूंढ रहा था और आखिरकार उसे मॉर्टल वर्ल्ड में जाने का पोर्टल मिल जाता है, जिसे देखकर वह कहता है कि अब इन सभी मॉर्टल्स के ऊपर मैं राज करने वाला हूँ। पर तभी उसके सामने एम्परर जुआन आ जाते हैं जो उससे कहते हैं कि मैं किसी भी डीमन को ह्यूमन वर्ल्ड को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। डीमन लॉर्ड एम्परर जुआन से कहता है कि तुम मुझे कभी नहीं रोक सकते क्योंकि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। फिर वह अपनी ऑरा को रिलीज करने लगता है, जिसके बाद वह एम्परर जुआन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एम्परर जुआन उसके अटैक को रोक देते हैं। पर फिर वो डीमन उनके ऊपर एक और अटैक करके उन्हें पीछे कर देता है। इसके बाद वो डीमन अपने फॉर्मेशन की मदद से एम्परर जुआन के ऊपर मल्टीपल अटैक करता है, लेकिन एम्परर जुआन अपनी पावर्स की मदद से जैसे तैसे उन अटैक से बच जाते हैं और फिर एम्परर जुआन भी उस डीमन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन वो डीमन बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए एम्परर जुआन का एक भी अटैक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। पर तभी एम्परर जुआन अपने सामने एक लाइट शील्ड बना लेते हैं और उस लाइट शील्ड से टकराते ही वो डीमन दूर जाकर गिरता है। एम्परर जुआन डीमन लॉर्ड को फिर से चेतावनी देते हैं कि मैं तुम्हें मॉर्टल वर्ल्ड को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा, और फिर वो अपने स्पेयर की मदद से उस डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देते हैं। पर डीमन लॉर्ड बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और वो अपने एक ही हाथ से उनके स्पेयर को रोक लेता है और फिर वो उन्हें एक जोरदार पंच करता है, जिससे एम्परर जुआन घायल हो जाते हैं। एम्परर जुआन फिर से उस डीमन लॉर्ड पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर वो डीमन लॉर्ड अपने डार्क पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे वो उनके सभी अटैक से बच जाता है। फिर डीमन लॉर्ड अपने डार्क पावर की मदद से एम्परर जुआन का गला पकड़ लेता है और फिर वह उन्हें अपनी फुल पावर से जमीन पर फेंक देता है, जिससे एम्परर जुआन घायल हो जाते हैं। एम्परर जुआन अब बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके थे और तभी उनके पास डीमन लॉर्ड आता है और उनसे कहता है कि मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर निकले, मुझे नहीं लगता कि अब तुम मुझे रोक पाओगे। और फिर डीमन लॉर्ड मॉर्टल पोर्टल की तरफ जाने लगता है और वह कहता है कि अब तो मॉर्टल वर्ल्ड पर मैं ही राज करूंगा। पर तभी हम एम्परर जुआन को देखते हैं जिन्होंने अभी भी हार नहीं मानी थी और वो अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करने लगते हैं और उसे एक साथ रिलीज करते हैं और वह अपनी लाइट स्पीड की मदद से सीधे उस पोर्टल के सामने पहुंच जाते हैं और वह उस डीमन लॉर्ड से कहते हैं कि चाहे तुम मेरी जान ही क्यों ना ले लो, लेकिन मैं तुम्हें मॉर्टल वर्ल्ड को खत्म करने नहीं दूंगा। डीमन लॉर्ड एम्परर जुआन से कहता है कि तुमने अपनी सारी पावर का इस्तेमाल कर लिया है मुझे रोकने के लिए, और अगर तुम अपनी और पावर का इस्तेमाल करते हो तो शायद तुम मारे भी जाओगे, इसीलिए तुम मुझे रोक नहीं सकते। फिर डीमन लॉर्ड अपनी डार्क एनर्जी को अपने एक हाथ में इकट्ठा करता है और एम्परर जुआन भी अपनी लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करने लगते हैं। फिर दोनों ही एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, पर हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड की डार्कनेस एम्परर जुआन की सारी लाइट को अपने अंदर कैद कर लेती है। पर तभी एम्परर जुआन अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए सारी डार्कनेस को खत्म कर देते हैं और अपनी लाइट की मदद से उस डीमन पर अटैक कर देते हैं, जिससे वह डीमन भी नहीं बच पाता और डीमन लॉर्ड वहीं पर खत्म हो जाता है। फिर एम्परर जुआन कहते हैं कि मैं इस हेवन का राजा हूँ और मैं किसी भी कीमत पर इंसानों को नुकसान पहुँचाने नहीं दे सकता, पर मैंने कुछ ज्यादा ही एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया है और इसीलिए अब मैं इस बॉडी के साथ नहीं रह सकता। और ज्यादा पावर इस्तेमाल करने के कारण उनकी बॉडी एक स्पिरिट में बदल जाती है और वो स्पिरिट मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर चली जाती है। और तभी हम एक लड़के को देखते हैं जिसने अचानक अपनी आंखें खोली थी और जो शायद हमारे इस सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट होने वाला है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम जियांग सेक्ट के हॉल को देखते हैं जिसके अंदर एक लड़की कल्टीवेशन कर रही थी और उसके अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा था। तभी अचानक वह लड़की अपनी आंखें खोलती है, जिसके बाद वो ऑरा चारों तरफ फैल जाता है और फिर हम एक तेज रोशनी को देखते हैं जो कि आसमान की तरफ जा रही थी, जो कि इस लड़की के बॉडी से ही निकल रही थी और इस लड़की के बारे में हम आगे जानेंगे। तभी ज़ेंगियांग सेक्ट का लीडर वहां आ जाता है और वो उस लड़की को बताते हैं कि तुमने मॉर्टल बॉडी को हासिल कर लिया है। फिर हम ज़ेंगियांग सेक्ट के हॉल का सीन देखते हैं जिसके अंदर हमारे सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट ये चैन पहुंच जाता है। ये चैन को एल्डर वू ने बुलाया था। ये चैन एल्डर वू से पूछता है कि आखिर आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। एल्डर वू उसे बताते हैं कि तुम्हारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन है और अगर तुमने ये मिशन पूरा कर लिया तो इससे हमारा सेक्ट बर्बाद होने से बच जाएगा
और अगर तुम इसमें नाकामयाब रहे तो हमारा सेक्ट नहीं बच पाएगा। तुम्हें सबसे पहले इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से कुछ बेहतरीन डिसाइपल्स को चुनना है और फिर तुम्हें मॉन्स्टर फॉरेस्ट में जाकर स्पिरिचुअल मेडिसिन को लेकर आना है। ये चैन मास्टर से कहता है कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इस सेक्ट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। फिर मास्टर ये चैन को एक पेंडेंट देते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे इस मिशन के दौरान कोई भी गड़बड़ी नहीं चाहिए। सीन शिफ्ट होकर ब्लड थ्रस्ट हॉल पर आता है, जहां पर हम उनके लीडर को देखते हैं जो अपने 2 डिसाइपल हुओडू और यूजुआ को बताता है कि स्पिरिचुअल बॉडी अपेयर हो चुकी है और अब मैं तुम्हें एक टास्क देने वाला हूँ जिसे तुम्हें किसी भी कीमत पर पूरा करना है। सीन शिफ्ट होता है और फिर हम किंग यून सेक्ट को देखते हैं, जहां पर सेक्ट की लीडर एलवी के पास आते हैं और उनसे कहती हैं कि स्पिरिचुअल बॉडी अपेयर हो चुकी है, तो अब मैं तुम्हें एक टास्क देती हूँ और तुम्हें उसे पूरा करना है। फिर हम हांग यूई सेक्ट को देखते हैं, जहां हमें चूजुआन नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जिसे एक तेज रोशनी नजर आ रही थी, जो रोशनी उसी कल्टीवेशन करने वाली लड़की के अंदर से निकल रही थी, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि स्पिरिचुअल बॉडी अपेयर होने लगी है। और फिर वह कहती है कि उन्होंने अगर स्पिरिचुअल बॉडी को हासिल कर लिया तो वो हम चारों सेक्ट में से सबसे ताकतवर बन जाएंगे और मुझे ये होने से किसी भी हालत में रोकना होगा। सीन शिफ्ट होता है और हम ये चैन को देखते हैं जो स्पिरिचुअल मेडिसिन को मॉन्स्टर फॉरेस्ट से ले आया था और अब वो ज़ेंग यांग सेक्ट हॉल की तरफ जा रहा था। बीच में उसे रोकने आ रहे लोगों को भी वो मारता जा रहा था। तभी ये चैन के साथ आया एक डिसाइपल ये चैन को बताता है कि हम लोग ब्लैक माउंटेन एरिया में पहुंच चुके हैं, जो कि ज़ेंग यांग सेक्ट के अंदर आता है, तो अब यहाँ पर हम लोग सेफ हैं। तभी ये चैन का दोस्त कांग यांग उससे पूछता है कि तुम्हें इस मिशन का इंचार्ज बनाया गया है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इस चमकते हुए बैग के अंदर कौन सी चीज छुपाई गई है। लेकिन ये चैन उसे कुछ भी नहीं बताता। आगे जाते ही कोई इन पर अटैक कर देता है, जिससे ये चैन के सभी साथी घायल हो जाते हैं। पता चलता है कि ये अटैक किंग गुआन सेक्ट के एलवी ने उन पर किया था। एलवी को देखकर ये चैन थोड़ा घबरा जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि यहाँ पर कल्टीवेशन को 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट निनक्यू, सेकंड रेनयुन, थर्ड ज़ेंग यांग, फोर्थ लिंगजू स्टेज में डिवाइड किया गया है। इन लेवल के बीच में पावर्स का बहुत बड़ा अंतर होता है। ये चैन घबरा रहा था क्योंकि एलवी अभी 3rd स्टेज पर है और जबकि उसके साथी और वो अभी सिर्फ 2nd स्टेज पर ही हैं। इसीलिए वो लोग एलवी को नहीं हरा सकते। तभी एलवी इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे ये चैन और उसका साथी बच जाते हैं। तभी ये चैन एलवी पर अपनी शॉर्ट से हमला करता है, पर एलवी बड़ी ही आसानी से अपनी पावर्स की मदद से उसे रोक देता है। ये चैन को समझ नहीं आता कि अब वो यहाँ क्या करे, इसीलिए वो अपनी फुल स्पीड में आकर एलवी पर मल्टीपल अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एलवी की स्पीड उससे कहीं ज्यादा थी। तभी एलवी ये चैन को एक जोरदार किक करता है और फिर उसे वो लगातार मारने लगता है, जिससे ये चैन घायल हो जाता है। फिर एलवी जाओ कांग की तरफ जाता है। जाओ कांग डरने लगता है और उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगता है। एलवी उस पर अटैक करने ही वाला था कि तभी ये चैन बीच में आ जाता है और वो जाओ कांग को वहां से भाग जाने के लिए कहता है और जाओ कांग ऐसा ही करता है और वो वहां से भाग जाता है। एलवी कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे पीछे किस चीज के लिए हूँ, इसीलिए अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो उस स्पिरिचुअल मेडिसिन को मुझे दे दो। पर ये चैन हार नहीं मानता और वो अपनी स्वॉर्ड की पावर का इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल स्वॉर्ड से एलवी के ऊपर अटैक करने लगता है, पर एलवी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बड़ी आसानी से उन सभी स्वॉर्ड्स के अटैक को रोक देता है और एक ही अटैक से ये चैन की हालत खराब कर देता है। एलवी फिर से स्पिरिचुअल मेडिसिन की डिमांड करता है, पर ये चैन उसे हंसता हुआ कहता है कि शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं चला, असल में ये चैन ने मेडिसिन को जाओ कांग को दे दिया था जब वो जाओ कांग को बचाने की कोशिश कर रहा था और फिर उसी ने जाओ कांग को वहां से भागने का ऑर्डर दिया और जाओ कांग उस मेडिसिन को लेकर वहां से जा चुका है। और इस सब से एलवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ये चैन पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे ये चैन का इनर कोर तबाह हो जाता है और एलवी को लगता है कि ये चैन मारा गया है। कुछ समय बाद हम ये चैन को ज़ेंग यांग हॉल में देखते हैं, जहां पर वो खुद को जिंदा पाकर हैरान रह जाता है और वो वहां मौजूद डिसाइपल से पूछता है कि आखिर मैं जिंदा कैसे बच गया। वो डिसाइपल उसे बताता है कि तुम्हें ब्लैक माउंटेन के कुछ एल्डर ने देख लिया था और वो तुम्हें बचाकर यहाँ ले आए। तभी ये चैन कल्टीवेशन करने की कोशिश करता है, पर वो देखता है कि उसका कोर डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसीलिए अब वो कल्टीवेशन नहीं कर सकता। तभी वहाँ मौजूद डिसाइपल उसे बताता है कि आपको एल्डर वू ने बुलाया है।
ये चैन एल्डर वू के पास जाता है, जहां एल्डर वू उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि उसने मिशन को बड़े ही अच्छे से पूरा किया था। पर तभी वो उसे रिवॉर्ड देते हैं। ये चैन उस रिवॉर्ड को देखकर उनसे पूछता है कि ये क्या, इसमें तो सिर्फ मॉर्टल आइटम्स हैं। एल्डर वू उसे बोलते हैं कि सेक्ट के रूल्स के हिसाब से जिसका इनर कोर डिस्ट्रॉय हो गया हो वो यहाँ पर नहीं रह सकता, इसीलिए तुम्हें इस सेक्ट को छोड़कर जाना होगा। ये चैन कहता है कि ये सब तो मैंने सेक्ट के लिए ही किया था, फिर आप मुझे सेक्ट से बाहर क्यों निकाल रहे हो। पर एल्डर वू उसकी बात नहीं सुनता और उससे कहता है कि हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, लेकिन सेक्ट ने तुम्हारी जान बचाई है और अब एहसान बराबर हो चुका है, और अगर तुम यहाँ पर रुके तो तुम अपने साथियों को आगे बढ़ता देख और ज्यादा दुखी हो जाओगे। ये चैन गुस्से में आ जाता है और उनसे कहता है कि ये सब बस आपके बहाने हैं मुझे इस सेक्ट से बाहर निकालने के लिए। पर एल्डर वू भी गुस्से में आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से खुद ही चले जाओ, वरना मुझे तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालना होगा। ये चैन हंसने लगता है और कहता है कि जिस सेक्ट के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी दांव पर लगा दी वो सेक्ट मेरे साथ ऐसा करेगा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। ये सेक्ट सिर्फ बाहर से ही इतना महान है जबकि अंदर से इसमें गंदगी भरी हुई है। एल्डर ये बात सुनकर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे उसकी जबान संभालने के लिए कहते हैं। ये चैन वहाँ से गुस्से में जाने लगता है और कहता है कि आज के बाद मेरा इस सेक्ट से कोई भी रिश्ता नहीं है। तभी एल्डर वू के पास सुआंग आ जाती है और ये वही लड़की है जिसके अंदर से वो ऑरा निकल रहा था। वह उनसे पूछती है कि मैंने अभी ये चैन की आवाज सुनी है, वो कहाँ गया। एल्डर वू सुआंग से पूछते हैं कि उसकी स्पिरिचुअल बॉडी की हालत अब कैसी है, लेकिन सुआंग उनकी बात नहीं सुनती और वो अभी भी ये चैन के बारे में ही पूछ रही थी। एल्डर वू उसे ये चैन के बारे में बताते हैं कि उसका कोर डिस्ट्रॉय हो चुका है और सेक्ट के रूल्स के हिसाब से अब वो हमारे सेक्ट में नहीं रह सकता। ये चैन के कोर डिस्ट्रॉय होने की बात सुनकर सुआंग घबराकर ये चैन के पास जाने की कोशिश करती है, पर तभी एल्डर उसे रोक देता है और कहता है कि मुझे पता है कि ये चैन और तुम्हारे बीच में एक बहुत गहरा रिश्ता है, तुम एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन तुम ये चैन के साथ नहीं जा सकती। तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी स्पिरिचुअल मेडिसिन के कारण स्टेबल हो चुकी है और अब तुम आगे जाकर एक गॉड भी बन सकती हो, लेकिन ये चैन का कोर खराब हो चुका है और वो अब एक मॉर्टल बन चुका है जिसकी जिंदगी बस कुछ ही सालों की होगी और अब तो वो कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता, इसीलिए तुम उसके साथ नहीं रह सकती। पर सुआंग उनकी बात ना सुनते हुए ये चैन की तरफ भागती है। एल्डर उससे कहता है कि इससे ये चैन की ही भलाई है, क्योंकि अगर तुम उसके साथ रही तो तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी के कारण तुमसे शादी करने के लिए बहुत ताकतवर डिसाइपल्स तुम्हारे पास आएंगे और ये चैन के पास अभी कोई पावर नहीं है और हो सकता है हमारे दुश्मन भी तुम्हारे पीछे आए। तुम तो उन दुश्मनों से बच जाओगी, लेकिन ये चैन अभी पावरलेस है और वो मारा जाएगा। पर फिर भी सुआंग ये चैन के पीछे जाती है। हम ये चैन को सेक्ट से बाहर जाते हुए देखते हैं, जिसे देखकर वहाँ के सभी डिसाइपल्स उसका मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि अब उसका कोर टूट गया था और वो लोग कहते हैं कि देखो कोर टूटने के बाद इसको सेक्ट से लात मारकर बाहर निकाला जा रहा है। ये चैन को यकीन नहीं आता कि ये वही सेक्ट है जहां पर उसकी इतनी इज्जत की जाती थी, पर उसे अब भी यकीन था कि सुआंग उससे मिलने जरूर आएगी। तभी सामने जाओ कांग आ जाता है जो कि कभी ये चैन का दोस्त हुआ करता था और वो ये चैन का रास्ता रोक देता है। ये चैन उससे रास्ते से हटने को कहता है, पर जाओ कांग नहीं मानता। ये चैन उसे धमकी देता है कि अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटे तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम अपने दुश्मन के सामने अपनी जान की भीख मांग रहे थे। इससे जाओ कांग को बहुत गुस्सा आता है और वो ये चैन पर एक जोरदार पंच करता है जिससे ये चैन घायल हो जाता है। फिर जाओ कांग ये चैन से कहता है तुम अब पुराने ये चैन नहीं रहे, तुम अब बस एक मॉर्टल हो और मैं तुम्हें कभी भी मार सकता हूँ और अब तुम्हारी बातों पर वैसे भी कोई यकीन नहीं करने वाला। ये चैन फिर से उससे रास्ते से हटने के लिए कहता है, पर तभी जाओ कांग उस पर अटैक करके उसे और ज्यादा घायल कर देता है। पर ये चैन सिर्फ अपने मार्शल आर्ट की दम पर ही जाओ कांग को घायल कर देता है, जो देखकर वहाँ के सभी डिसाइपल हैरान रह जाते हैं कि ये चैन ने सिर्फ अपनी मार्शल आर्ट के दम पर जाओ कांग को नॉकआउट कर दिया। लेकिन ये देखकर जाओ कांग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ये चैन पर अटैक करने ही वाला था कि तभी वहां पर सु यांग आ जाती है और वो जाओ कांग को रोक देती है। सुआंग को देखकर जाओ कांग उससे बात करने के लिए आगे जाता है, लेकिन सुआंग उसे घास नहीं डालती और वो ये चैन के पास आ जाती है।
तभी ये चैन उससे कहता है कि किसी वजह से मुझे इस सेक्ट को छोड़कर जाना होगा, पर तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे लिए इस सेक्ट में वापस जरूर आऊंगा। पर तभी सुआंग उससे वापस ना आने के लिए कहती है। ये सुनकर ये चैन का दिल टूट जाता है, पर सुआंग ये सब एल्डर के कहने और ये चैन की भलाई के लिए ही कर रही थी। और वो ये चैन से कहती है कि हम दोनों का लेवल अब बराबर नहीं है और अब तुम मेरे काबिल भी नहीं, इसीलिए हम दोबारा नहीं मिलने वाले। ये चैन सैड होता है, पर वो गुस्से में कहता है कि अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो अब मैं तुमसे कभी भी मिलने नहीं आऊंगा और अब तुम मुझसे बहुत दूर हो चुकी हो। और फिर वो सेक्ट छोड़कर वहां से चला जाता है। ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। और अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं